आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक है जिसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी इंडस्ट्री में हो रहे ऑपरेशंस हो रहे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का काम करता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए उसमें इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे एक्टिविटी, रिसोर्सेज, ऑपरेशंस, प्रोसेसेस को हम कंट्रोल करते हैं। उनके लिए शेड्यूलिंग, प्लानिंग करते हैं जिससे कि समय रहते ही हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का वर्क है वो कंप्लीट होता है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को समय रहते अचीव कर लेते हैं, जिससे रेवेन्यू मिलता है और आगे के काम चलते हैं। और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें से पहला है मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है, किस नेचर का होना चाहिए, किस क्वांटिटी में होना चाहिए, उस और कितने कॉस्ट पर यूज़ होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट करते हैं। उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके लिए हम मार्केट सर्वेस करते हैं। और नेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स के हिसाब से हम ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं। हमें किस स्किल के किस ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, लेबर, मैनेजर, कि जिस स्किल्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट होंगे हम उसका मैनेजमेंट करेंगे और उनका हायर करेंगे। और जिस सेक्टर में उनकी यूज़ होगा, उनका रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पर उनके जॉब को वहाँ पर उन्हें भेजेंगे ताकि वो अपने काम कर सकें। और नेक्स्ट एलिमेंट है टू इंश्योर द शेड्यूल टाइम ऑफ द ऑपरेशन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम उसके शेड्यूल को, उसके टाइमिंग को मैनेज करते हैं, इंश्योर करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, किस सीरीज़ में होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाना हुआ, जैसे कोई मशीन बनानी हुई, तो पहले हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर एक के बाद एक उसे के क्रम में हम पार्ट्स को असेंबल करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा टू कंट्रोल मिस यूजेस ऑफ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्री में मिस यूजेस ऑफ मटेरियल्स होते हैं, अनावश्यक जो इधर उधर यूज़ होते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का हेल्प लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ 5M। किसी भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट या किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाने के लिए बेसिक 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। जिनमें पहला है मेन मटेरियल, मेथड, मशीन एंड मनी। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में आवश्यक रिक्वायरमेंट होते हैं। बिना इनके इंडस्ट्री में काम शुरू हो ही नहीं सकता। तो पहले है मेन एक ऐसा प्रोसेस होता है। मेन किसी भी इंडस्ट्री में होने वाले ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहता है। वो कोई भी होता है, मतलब मेन वे होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को हैंडल करते हैं, उन्हें ऑपरेट करते हैं। इसमें बहुत सारे मेन पावर्स होते हैं, जिनमें से होता है लेबर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, मैनेजर जो मैनेज करते हैं, प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं और वर्क प्रोवाइड कराते हैं लेबर्स को, डिलीवर बॉयज़ या फिर इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, जो सप्लाईज़ करते हैं बाहर, अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते हैं, उन्हें एडवर्टाइज करते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ऑपरेटर्स जो वर्क एंड टाइम्स ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं, मेन में आते हैं। और नेक्स्ट हमारा मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट लगेगी। इसमें हमारा रॉ मटेरियल्स आ सकता है, सेमी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स भी हो सकते हैं। मेथड्स। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक परफेक्ट, इकोनॉमिकल,
मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम कर सकते हैं टेक्निक कर सकते हैं जो इजी वे में, जो कोई भी टेक्निक हो सकती है जो इंडस्ट्री में अप्लाई हो। ऑपरेशंस होते हैं और मशीन। नेक्स्ट हमारा मशीन है। मशीन में कोई भी मशीन होती है जो प्रोडक्ट को बनाती है, मैन्युफैक्चर, जैसे असेंबल मशीन्स हो गए और डिज़ाइनिंग मशीनरी हो गई एक्सेट्रा। मनी, इन सभी प्रोसेस में हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर जो लास्ट में आता है मनी, रेवेन्यू होता है। कितने रेवेन्यूज़ हो, कितने लॉसेस हो, उस पर डिपेंड करती है ये चीज़ें। जितनी अच्छी रेवेन्यू होंगे उतने और हमें एक्सपेंड करने में कंपनी हेल्प मिलेगी और हम उतनी अच्छी सैलरी अपने वर्कर्स, अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको देखते हैं हम। पहला ऑब्जेक्टिव होता है राइट क्वालिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है कि हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम दाम में, कम कीमत पर समय रहते अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम दाम में समय रहते ग्राहकों को प्रोवाइड करा दिया जाए, कस्टमर्स को प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि हमारे रिलेशन कस्टमर के बीच अच्छा बने, हमें रेवेन्यू प्रॉफिट मिले और उनका ट्रस्ट हमेशा हम पर बना रहे, जिससे कि हमारा एक ब्रांड डेवलपमेंट होगा। इसमें पहला है राइट क्वालिटी। हमें राइट क्वालिटी का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ये पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि राइट क्वालिटी, जो क्वालिटी में हमें प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, उनके लिए हमें राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने होंगे। इसमें हम सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे, कस्टमर को फोकस करेंगे कि उन्हें कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट किस क्वालिटी में चाहिए। इसके लिए हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे या फिर हम उनसे वोटिंग के एक प्रोसेस से पता लगाएंगे कि उन्हें किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ताकि कंपनी उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाए, ताकि वे कस्टमर की अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी। हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है राइट क्वांटिटी। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें प्रोडक्ट को इस क्वांटिटी में बनाए ताकि वे सप्लाई हो जाए तुरंत। उसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट ना देना पड़े, नहीं तो अगर हम राइट क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे इनबैलेंस हो जाएगा। तो अगर वो कम क्वांटिटी में होगा तो हम जल्दी से सप्लाई नहीं कर पाएंगे कस्टमर को। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम और लगेगा, और इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा, और पियोन उसकी देख रेख की कॉस्ट लगेगी ना, इसमें कॉस्ट आ जाता है। इसलिए हमें राइट क्वांटिटी में बैलेंस करके बनाना चाहिए। इसके लिए हम गैंट चार्ट, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टाइम। हमें मैन्युफैक्चरिंग राइट समय पर करनी चाहिए। इसके लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं कि कौन सा काम किस टाइम पे होना चाहिए और कितने समय के तक वो प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइमिंग है वो समय रहते कंप्लीट हो जाए, ताकि हम प्रोडक्ट को सप्लाई कर सके और समय पर प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कॉस्ट कम होगा, कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोशिश करेगा कि कम दाम में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर तक प्रोवाइड हो सके, ताकि कस्टमर अपने बजट में चीज़ों को खरीद सके। इसीलिए हम राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव पीएम अप्लाई करता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसके लिए पीएम प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और पता लगाते हैं कि मार्केट पे कौन कौन से प्रोडक्ट
उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है कम दाम पे, तब उसका हम लर्न करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं कि आखिर इसमें क्वालिटी क्या है। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखता है कि कम लागत में ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके, ये कोशिश है इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। ये है टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव्स। राइट क्वालिटी, जिस हमें क्वालिटी का पर फोकस करना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्वालिटी पर फोकस करती है, पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव तो क्वालिटी पर फोकस करता है। फिर उसके बाद राइट क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस राइट क्वांटिटी, सही मात्रा सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जिससे कि हमारे बहुत से कॉस्ट बचते हैं। नंबर 1 इन्वेंट्री कॉस्ट बचता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बचता है, और पियोन कॉस्ट बचता है, देख रेख जो उसके कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे कॉस्ट बचते हैं। नेक्स्ट राइट टाइम, जब हमारा जो उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है पीएम मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो है कि सही समय पर प्रोडक्ट बनकर सही कस्टमर तक पहुँचे। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके एक्सपेंसेस, उसके प्राइस पर फोकस करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कम दाम में कम लागत में और कम दाम में कस्टमर तक प्रोवाइड करा दिए जाएँ उनके प्रोडक्ट्स। ये हुए उनके ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। चलिए आज के टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है।